सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोगों ने नी डायरेक्ट असाइनमेंट का पार्ट 1 डिस्कस करना है। आप लोगों को पता है पार्ट 1 में हम लोगों ने 2 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड एंड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड चैप्टर। इन 2 चैप्टर से 36 क्वेश्चन जो है ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में है और उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। हमें कोई से भी जो है करेक्ट बताने हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मायर। तो क्या ये सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट जो है बच्चे गलत है, बिकॉज इट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Then the third option is binomial nomenclature was given by R.H. Whittaker। तो ये भी गलत है बच्चे, R.H. Whittaker ने नहीं दिया था, कैरलस लिनियस ने दिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। द फोर्थ स्टेटमेंट इज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। तो यहाँ पे बेटा ये भी जो ऑप्शन है वो सही है, तो इसमें ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 1 and 4 इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग। हमें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक ऐसा अंतर बताना है जो कि अनएक्सेप्शनली जो है डिस्टिंग्विश करता है लिविंग को नॉन लिविंग से। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू टच जो है, दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। इंटरैक्शन विथ एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, तो ये जो है बच्चे आपका इंटरैक्शन जो है एनवायरमेंट के साथ एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन जो है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फीचर है जो कि इसको नॉन लिविंग से अलग करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अगेन नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ एंड मूवमेंट भी जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है आपका बेटा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरलस लिनियस। तो क्या बोला कैरलस लिनियस ने, क्या बोला था कि जो साइंटिफिक नेम है वो आपका बेटा कैसे स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए जीनस का नेम, एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और जो ऑथर का नेम है वो एब्रीविएटेड होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक डॉट भी आएगा, ठीक है बेटा। तो आपका, क्योंकि देखिए नेक्स्ट इसके अंदर ऑथर का नेम नहीं है तो ये गलत है। मैंगीफेरा इंडिका में यहाँ पे आई कैपिटल है, ये भी गलत है। मैंगीफेरा इंडिका कैरलस जो है वो गलत है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBM। तो ICBM क्या कहता है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, दिस वन इज करेक्ट। एवरी स्पीशीज शुड हैव जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी करेक्ट है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ये भी करेक्ट है। जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। बेटा जेनरिक नेम जो है ये कैपिटल में होता है, ये कैपिटल में होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। कौन अगेंस्ट है देखें। द फर्स्ट word in the biological name represent the genus name and the second is specific epithet, this one is correct. The name are written in Latin and italicized, ये भी सही है। When written by hand the names are to be underlined, ये भी सही है। Biological names can be written in any language, any language में नहीं लिखा जाता बच्चे, इसको लैटिन में लिखा जाता है, लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्यूजन ऑफ 2 सेल इज कॉल्ड एज karyogamy. Karyogamy is fusion of nucleus, 2 nucleus. Then fusion of protoplasm between 2 motile or non-motile gamete is called as plasmogamy. This option is the right one. Option B is the right answer. ठीक है बेटा, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया दे आर फोटोट्रॉप्स, यस फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दे लैक हेट्रोसिस्ट, बेटा हेट्रोसिस्ट जो होता है प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। इट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। तो इसमें आपको पता है साइकस जो है वो करेगा, नॉस्टॉक भी करेगा, चारा भी करेगा, ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं।
बट और ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चे, एरोबिक होंगे। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये सल्फर का यूज करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट विल नॉट गोना प्रोड्यूस ऑक्सीजन। देखिए क्या लिखा आ रहा है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आर एन एरोबिक बैक्टीरिया, दे डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, सच टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एन एक्स के साथ आएगा। They do not use water as a source of reducing power. Instead, hydrogen is obtained from the hydrogen sulfide. So यहाँ पे बेटा ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, डाइनोफ्लेजलेट्स। ये आपकी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, जो डायटम्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हेलोफाइल्स हैं, मिथेनोजेंस हैं, आर्की थर्मोएसिडोफाइल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। क्या है, गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्मिड्स, दिस इज करेक्ट। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया, नो बच्चे, ये कैसा होता है, ट्रू बैक्टीरिया होता है। सो दिस ऑप्शन इज द रॉन्ग वन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड एज। क्या होता है बच्चे, क्रोमैटोफोर्स होते हैं। पिगमेंट का मतलब है कलर एमिटिंग, है ना, ये क्या करेगा, कलर एमिट करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्रोमैटोफोर्स। यहां पे इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट एबेंडेंट इन। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। किस में होते हैं, रूमिनेंट्स में होते हैं, उनके रूमन में, स्टमक में प्रेजेंट होता है ना बच्चे, फर्स्ट लेयर पार्ट में। तो कैटल यार्ड जो है इज द राइट आंसर। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है वो किसके अंदर होगी बेटा, तो वो सबसे ज़्यादा होगी मोनेरा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। क्यों, फोटोसिंथेटिक ऑक्टोट्रॉप भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होंगे ये, है ना, हेट्रोट्रॉप्स भी होंगे, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डीकम्पोजर्स भी होते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो होती है वो मोनेरन्स के अंदर होती है, बैक्टीरियाज के अंदर होती है, ठीक है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीशीज ऑफ, तो ज़ैंथोमोनास करता है। देखिए, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस ज़ैंथोमोनास और राइजा करता है। रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर केन सीडोमोनास, ये क्या करेगा, रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन करेगा। अल्टिनेरिया क्या कर रहा है, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कर रहा है। और इरविनिया क्या कर रहा है, ये फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल कर रहा है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। इस तरह से किसी का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है और यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है इसके बेसिस पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, पेनिसिलिन एक्ट ऑन द सेल वॉल एंड माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, thus mycoplasma is not sensitive to penicillin. Mycoplasma are inhibited by the metabolic inhibitors like chloramphenicol and tetracycline. तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। ये बच्चा रॉन्ग है, दे आर नॉट सेंसिटिव। नेक्स्ट, इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ठीक है। एज अ वेक्टर की तरह से हम इसको यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टर की तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है बेटा सारा काम जो करता है, चाहे रेस्पिरेशन हो, सेलुलर एक्सचेंज हो, किसके थ्रू करता है, वो मेसोजोम्स के थ्रू करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन बिलोंग्स टू द मोनेरा। मोनेरा क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन जो है एस्चेरिशिया कोलाई जो है, ई कोलाई जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा। तो यहाँ पे द किंगडम मोनेरा इंक्लूड सिंपल प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोकीट्स, रिक्सिया, क्लेमेडाइनी एंड साइनोबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा में आते हैं। Escherichia coli is the most studied bacterium. E. coli is an enteric bacteria found in entire colon, secretes vitamin K, B3, B6, B12 and folic acid. तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिपेनोसोमा, नॉक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया। ये क्या हैं, दे आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ठीक है बेटा। इनके क्या क्या फंक्शंस हैं ये सब देखिए, क्या क्या करते हैं, किस तरह की जो है डिजीजेस कॉज करते हैं, ये सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट है सिलिएट्स डिफर फ्रॉम द अदर प्रोटोजोन्स इन, तो सिलिएट्स कैसे अलग होते हैं बाकियों से? यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये भी गलत ऑप्शन है। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, ये भी गलत ऑप्शन है। हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, यस दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। Ciliate differ from all other protozoans in having two types of nuclei. These two nuclei are usually of different size. One is meganucleus और दूसरा कैसा होता है? माइक्रोन्यूक्लियस होता है। ठीक है बेटा, जो बाकी के प्रोटोजोन्स होते हैं लाइक इन अमीबिया सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन विच इट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पॉजेसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ अ प्लांट एंड एनिमल, किसके अंदर होता है? तो हमें पता है यूग्लिना के अंदर जो है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो अपना खाना खुद से बना सकता है, और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट क्या करता है? इट फीड्स लाइक एन एनिमल। तो यूग्लिना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर? देखिए हमें रॉन्ग बताना है। तो सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, तो दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? दे आर द एंडोपैरासाइट, दे लैक लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। नसीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया सब एब्सेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अगेन। क्या है इसके अंदर? पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, बेटा ये एडिबल मशरूम्स होते हैं, दे आर एडिबल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, द इम्परफेक्ट फंगाई कौन सा होते हैं? डिट्रोमाइसिटीज। क्यों कहते हैं डिट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगाई? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फेज होता है वो एब्सेंट होता है, दे ओनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द इज रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है यहाँ पर ये बच्चे जो है रॉन्ग पेयरिंग है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कीनिया से होता है, ये सही आंसर है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये भी सही है स्टेटमेंट है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स लेडोगाइन, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग पेयरिंग कौन सा हो रहा है बच्चे? ऑप्शन ए इज दी रॉन्ग पेयरिंग। कैसे है रॉन्ग पेयरिंग? द कॉजेटिव एजेंट फॉर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, इन इंडिया द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज अ सीड बॉर्न डिजीज। तो पहला ऑप्शन जो है आपका वो रॉन्ग पेयरिंग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइकेंस आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गा एंड अ फंगस वेयर फंगस आर, तो एल्गल पार्ट जो होता है फोटोबायोन्ट होता है, फंगल पार्ट जो होता है माइकोबायोन्ट होता है ना बच्चे? तो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लाइकेंस का। दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। जो एल्गी होगा वो क्या करेगा? एल्गी वो फूड प्रोड्यूस करेगा, और फंगस क्या करेगा? वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। कहाँ पे होते हैं? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। So they are involved in ingestion of food particles. So option A is the incorrect option. देखिए, option B, C and D are correct, whereas option A is incorrect because inclusion bodies are nuclear or cytoplasmic aggregation of proteins. They are not involved in ingestion of food particles. They represent sites of viral multiplication in a bacterium or a eukaryotic cell and usually consist of a viral capsid protein. These are not involved in ingestion of food particles. Nutrition में इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। तो वायरस में क्या होता है बच्चे? जेनेटिक मटेरियल होता है और वो कोटेड होता है प्रोटीन कोट से। वायरॉइड में प्रोटीन कोट्स आर एब्सेंट। ठीक है, सो वायरॉइड्स आर व्हाट? आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट अ प्रोटीन कोट, तो दीज आर वायरॉइड्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे एवेनॉस्की। तो बच्चे ये आपका जो है रॉन्ग आंसर है। टीओडाइनर ने डिस्कवर किया था, कब? 1971 में। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जो आ रहा है, अगर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए जो है आपका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शो क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमेयर। तो किसके अंदर होता है? टोबैको मोजाइक वायरस में। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टीओडाइनर डिस्कवर्ड, अभी हमने बात किया कि क्या करता है, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, प्रोटीन कोट नहीं होगा, वायरॉइड्स है। क्या किया? वायरॉइड्स डिस्कवर किया था इन्होंने, एंड इट इज अ फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोबैको मोजाइक वायरस जीन्स आर, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ना, कोटेड बाय कैप्सोमेयर्स। वायरस एनवलप इज नोन एज, तो क्या कहलाता है? कैप्सिड। किससे बना होता है? कैप्सोमेयर से बना होता है। किससे बना होता है? कैप्सोमेयर से बना होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है? तो पुकीनिया कॉज करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुकीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई जो है इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राइजोफाइट्स, यूग्लोनाइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मॉल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये सब किसके ऑप्शंस हैं? दे ऑल आर यूनिसेलुलर, तो ये सब जो हैं प्रोटिस्टा में आएंगे। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक क्राइजोफाइट, डायटम्स एंड डेस्मिड्स, यूग्लोनाइड्स, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मॉल्ड्स, दे all comes under the protista. So option A is the right answer. So I hope बेटा कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे, और इसके साथ आप देख रहे हैं कि इनके जो स्टेटमेंट्स जो हैं, आंसर्स जो हैं, वो भी एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर कहीं पे किसी आंसर में दिक्कत आएगा तो आप उनके एक्सप्लेनेशन को देख के समझ सकते हैं। ठीक है बेटा। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।